हेलो स्टूडेंट्स, आज के ई लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं आदर्श गैस आचरण से विचलन, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर या बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। लास्ट लेक्चर में हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगति सिद्धांत के बारे में पढ़ा था और उनके पोस्टुलेट्स अभिग्रहित और उसका डेरिवेशन किया था। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो भी गैसेस PV = nRT गैस इक्वेशन का पालन करती है वो आइडियल गैसेस होती है, और जो गैसें PV = nRT गैस लॉ का पालन नहीं करती है उसे हम रियल गैसेस कहते हैं। तो अ गैस विच obeys PV = nRT and all gas law is called ideal gases, and the gases which don't obey PV = nRT and gas laws strictly are called real gases. The real gases show the deviation from ideal behavior at low temperature and high pressure, and all gases are found to be real under certain conditions. तो जितनी भी गैसेस हैं वो कम दाब और उच्च ताप पर तो आदर्श व्यवहार करती है, किंतु लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर उच्च दाब पर उसका व्यवहार आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाता है, और ऐसी गैसेस को हम क्या कहते हैं? रियल गैसेस कहते हैं। और रियलिटी में कोई भी गैस कम्प्लीटली आइडियल नहीं होती है। टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस जो होती है, परिस्थितियाँ जो होती है, उसी के अनुसार गैसों का जो बिहेवियर है वो भी रियल और आइडियल होता है। तो गैसों के इस आदर्श व्यवहार से जो विचलन होता है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, इसे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z से मेज़र कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z क्या होता है? Z = होता है PV/RT। तो द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, विच इज़ द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट PV/nRT। कि गैसों का जो आदर्श व्यवहार से विचलन है उसे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z से मेज़र कर सकते हैं, और वह PV/RT के बराबर होता है। और कंप्रेसिबिलिटी यानी समपीड्यता क्या होती है? जैसा कि हम जानते हैं कि जब गैस का दाब हम बढ़ाते हैं तो उसका आयतन कम होता जाता है, यानी उसका घनत्व बढ़ता जाता है। तो जब गैसों का घनत्व बढ़ता है तो दाब बढ़ने के साथ उसके आयतन में जो कमी होती है, अर्थात गैसों के दबने की जो सामर्थ्य है, कैपेसिटी है, उसे ही हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, वो कम होती जाती है। तो आइडियल गैसेस के लिए क्या होता है? फॉर आइडियल गैसेस Z = 1 एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर, सो द ग्राफ ऑफ Z वर्सेस P विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस, एंड फॉर रियल गैसेस वैल्यू ऑफ Z डेविएट्स फ्रॉम यूनिटी। यानी किसी भी आदर्श गैस के लिए Z का मान सभी ताप और दाब पर 1 होता है, और एमेगेट ने Z जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है और प्रेशर P के मध्य कुछ गैसों के लिए ग्राफ प्लॉट किए थे, जिसमें हम देखते हैं कि आइडियल गैस का जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ है जो कि Z और P प्रेशर के बीच में कुछ गैसेस के लिए खींचा गया है। तो आइडियल गैस के लिए ग्राफ हम देखते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन आता है, जो कि P एक्सिस दाब का जो अक्ष है उसके समानांतर होता है या पैरेलल होता है। लेकिन जो रियल गैसेस है उसके लिए Z का मान या तो 1 से अधिक आता है या 1 से कम होता है। जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सबके ग्राफ Z के जो वैल्यूज़ है वो क्या है? 1 से ज़्यादा है, और कुछ गैसेस जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके लिए Z के मान पहले कम होता है और फिर बढ़ता है। तो फॉर रियल गैसेस Z = 1 एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो सो ग्राफ ऑफ Z वर्सेस P विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस, एंड रियल गैसेस वैल्यूज़ ऑफ Z डेविएट्स फ्रॉम यूनिटी। तो इन ग्राफ्स को यदि हम स्टडी करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कुछ गैसों के वक्र
जैसे कि आदर्श गैस के वक्र के नीचे है, जैसे है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके जो ग्राफ है वो इस आइडियल गैस की ग्राफ से नीचे होते हैं, और कुछ गैसों के वक्र जो है, ग्राफ हैं जो, वो इस आइडियल गैस के वक्र से ऊपर की ओर ही रहते हैं। तो वक्र का आइडियल गैस वक्र से नीचे जाने का क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ कि जो संपीड्यता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो मान है वो 1 से कम है, अर्थात गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो आइडियल गैस से अधिक है। और इसी प्रकार की गैसों को आसानी से द्रवित किया जा सकता है। जैसे कि इस ग्राफ में हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि जो कुछ गैसेस के ग्राफ हैं वो पहले दाब बढ़ाने पर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, दाब बढ़ाने पर पहले नीचे की ओर जाते हैं, ये नीचे की ओर गए, और फिर जैसे जैसे दाब बढ़ता जाता है, प्रेशर बढ़ता जाता है, फिर वो तेज़ी से ऊपर की ओर चले जाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के ग्राफ को अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है, संपीड्यता है, वो आदर्श गैस से अधिक नहीं होती है, और इनके वक्र आइडियल गैस ग्राफ से हमेशा ही ऊपर रहते हैं। ये हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऐसे ही हीलियम है, तो इनके जो वक्र होते हैं वो हमेशा क्या होता है, इस आइडियल गैस वक्र से ऊपर ही रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि दाब बढ़ने के साथ साथ इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो कम होती जाती है। तो इन ग्राफ से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि इनिशियली तो दाब बढ़ने से गैसों की कंप्रेसिबिलिटी आदर्श गैस से अधिक होती है, बट हाई प्रेशर पर, उच्च दाब पर इनकी कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता में तेज़ी से कमी आती जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उच्च ताप और कम दाब पर तो गैसों का बिहेवियर क्या होता है, आइडियल होता है, और लेकिन कम ताप और उच्च दाब पर आदर्श गैस के व्यवहार में विचलन हो जाता है, और गैसें आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाती है। इसे हम पीवी वर्सेस पी ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ये ग्राफ है जिसमें पीवी और प्रेशर पी के मध्य खींचा गया है, जिसमें कि फॉर आइडियल गैसेस पीवी इज़ कांस्टेंट। हम जानते हैं कि पीवी का मान आइडियल आदर्श गैस के लिए किसी भी दाब पर कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है। तो इसीलिए इनका जो ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये रहा। सो द ग्राफ ऑब्टेन्ड इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। लेकिन फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम पीवी इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या है, पीवी का मान जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ता जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के लिए क्या होता है, वैल्यू ऑफ पीवी फर्स्ट डिक्रीजेज, रीचेज अ मिनिमम वैल्यू देन इंक्रीजेज, यानी कि पहले पीवी का मान कम होता जाता है और उसके बाद तेज़ी के साथ बढ़ता है। तो इस प्रकार से आदर्श गैस का अब जो डेविएशन है उसके दो मेन रीज़न होते हैं। दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू रॉन्ग एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। वो दो मेन कारण क्या हैं? नंबर 1, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। जो अणुगति सिद्धांत हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसमें हमने क्या बताया था कि गैस के अणुओं का जो आयतन होता है वो गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। लेकिन अगर हम देखें इस रीज़न को तो हम देखते हैं कि गैस के अणुओं का जो आयतन होता है वो कुल आयतन की तुलना में 0.014% होता है, जिसे कि हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं तो हाई प्रेशर पर क्या होगा, गैसें संपीड़ित होती है, कंप्रेस होती है, और गैस के अणुओं के मध्य का जो रिक्त स्थान है वो कम होता जाता है। तो गैस के अणुओं का जो आपेक्षिक आयतन है वो बढ़ जाता है। तो हम गैस की कुल आयतन की तुलना में गैस के अणुओं के आयतन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि अगर 1 एटमॉस्फेयर पर इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी एक अणु का आयतन कितना है, 32 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसे तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एज इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। कि अगर गैस का कुल वॉल्यूम 22,400 सेंटीमीटर क्यूब है और एक अणु का जो आयतन है वो कितना है, 32 सेंटीमीटर क्यूब,
तो ये इसे नगण्य माना जा सकता है। लेकिन जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, अगर हमने प्रेशर 100 गुना कर दिया है, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो क्या कहते हैं, एट 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस रिड्यूस टू 2 to 4 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ द वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल molecule 32 centimeter cube is not negligible as compared to the total volume। तो जब प्रेशर बढ़ गया है, जिसका 100 गुना हो जाता है, तो आयतन कितना हो जाएगा, 224 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे तो 224 के कंपैरिजन में हम 32 को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो यही कारण है कि जब हम दाब बढ़ाते हैं तो उच्च दाब पर गैसें आदर्श व्यवहार से अधिक विचलन प्रदर्शित करती है। सेकेंड रीज़न क्या है, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स। तो अणुगति सिद्धांत में क्या बताया गया है कि गैस के अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता है, और वो गुरुत्वाकर्षण बल से भी प्रभावित नहीं होते हैं। ये हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। लेकिन हम देखते हैं कि जब प्रेशर को बढ़ाया जाता है, दाब को अधिक करते हैं, तो गैस के अणुओं के मध्य का रिक्त स्थान कम हो जाता है, गैस के अणु एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो भी एप्रिशिएबल होगा, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। और आकर्षण बल अगर नहीं होता तो उनका द्रवीकरण भी संभव नहीं होता है। इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि गैसों को जब हम निम्न ताप और उच्च दाब पर द्रवित हो जाती है, जिससे ये प्रूव होता है कि गैसों के मध्य आकर्षण बल होता है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही रीज़न है जिससे कि दीज टू असम्पशंस बिकम रॉन्ग एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। यानी उच्च दाब और कम ताप पर ये दोनों ही पोस्टुलेट्स गलत साबित होते हैं, और इन दोनों ही कारणों से गैसों का जो वास्तविक बिहेवियर है उनके आइडियल बिहेवियर से विचलित हो जाता है। तो इन दोनों ही कारणों को वॉन डर वाल्स ने दूर किया और उसमें कुछ सुधार किए, और फिर एक नई इक्वेशन डिराइव की जिसे कि हम सभी वास्तविक गैसों पर लागू कर सकते हैं, जिसे कहते हैं हम वॉन डर वाल इक्वेशन, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।